ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 19 मई 2022 है और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसे पूरा देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कर लेने से, लिख लेने से याद हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, हसन शेख महमूद। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोमालिया कहाँ है? सोमालिया अफ्रीका महादेश में है और इसकी राजधानी कहाँ है? मोगादिशु है। तो इसे आपको याद रखना है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, वर्कशायर हैथवे, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस सूची में रिलायंस जो है वह 55वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्कशायर हैथवे कंपनी प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर रहा है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, एलिजाबेथ बोर्न। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? जीन कास्टेक्स। ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न के पहले कौन थी? जीन कास्टेक्स। और अब देखिएगा फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस यूरोपीय देश है और यहाँ की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो, याद रखिएगा। ठीक है, और एलिजाबेथ बोर्न जो है फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। राफेल जो है भारत में खरीदा गया है, कहाँ से? तो फ्रांस से खरीदा गया है। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 मई को मनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? वृद्ध व्यक्ति और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल तकनीक। ठीक है, अब मई महीना में कुछ महत्वपूर्ण दिवस को याद कर लेते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और विश्व दूरसंचार दिवस यह 17 मई को मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्ना कवलेडुबा। अन्ना कवलेडुबा। ठीक है, दुबा होगा, दुबा, जो कहाँ के हैं? केन्या के हैं। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, विवेक कुमार देवगना। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विवेक कुमार देवगना। इसके बाद अगला कह रहा है पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देव सहायम पिल्लई। तो डी ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। जो पहले भारतीय हैं जो पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है, और यह एशिया का देश है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जो है एशिया का देश है। 39 समानांतर रेखा इन दोनों देशों को अलग करती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 मई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर है, और यह देश का 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और यहाँ जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है? बिलासपुर में है, और इसमें जिलों की संख्या कितना है? 27 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 91 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 5 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 11 है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2021 की स्थापना की गई थी। 2000 ईस्वी में 3 राज्य की स्थापना की गई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो इसे भी आपको याद रखना है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? सरई है। ठीक है, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजीत जोगी बने थे। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? दिनेश नंदन सहाय बने थे। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना है। और राजकीय पशु वन भैंसा है। इतना आपको याद रखना। प्रमुख यहाँ की जो खाद्य फसलें कौन कौन से? चावल है, मक्का है, गेहूँ है। ठीक है, और यहाँ जो जलप्रपात है वो कौन कौन से हैं? चित्रकूट जो इंद्रावती नदी पर है, सतधारा इंद्रावती नदी पर है, और गुप्तेश्वर जो कि सबरी नदी पर है। पर्यटन स्थल में कौन कौन सी जाते हैं? कबरा गुफाएं जो कि रायगढ़ में है, जोगीमारा गुफाएं जो रायगढ़ में है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन आ जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ही आते हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निधि छीबर। निधि छीबर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बनी हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। इसके पहले कौन थे? विनीत जोशी। और अभी कौन बने हैं? निधि छीबर। कुछ अन्य बातें भी आपको याद रखनी होगी, जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, NK सिंह है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? BS चौहान है। तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।